शोधनं मार्जनं भूमि लेपनं धातुमण्डनं ग्रौपस्कर्मुदधृत ग्रह कोड़ो निवेशये। कमाल है। शोधनम, उस जगह को भूमि का शोधन मार्जन लेपन गैया के गोबर से लीपे, धातुएं पताका लगाएं, चौक पूरे, उस स्थान को बड़ा पावन करे। चतुर्दिक्षो ध्वजारूपो बहु शब्द राजिता, चारों दिशाओं में ध्वजाएं लगा दें। और क्या करें? कहा वक्ता को नोता दें कथा के लिए। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिय। का वक्ता का सबसे पहले विरक्तता हो, साधुता उसके अंदर हो, कथा उसका व्यापार नहीं, कथा उसकी साधना बन गई हो, ये पहला गुण वक्ता के अंदर हो। कथा को बिजनेस नहीं, व्यापार न बनाए कथा को अपने जीवन का सिद्धांत साधना बना ले। फिर उसमें वक्ता और श्रोता दोनों का ही कल्याण है। लेकिन वक्ताओं को आप लोगों ने बिगाड़ दिया है, भले ही आपको बुरा लगे। जब ये सेठ लोग कथा के लिए आते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि कथा में स्टाफ कितना रहता है। मैं भूल करके कह दूं 15 लोग रहते हैं। अरे तुम तो छोटे हो, तुमसे नहीं कराना, उनसे कराएंगे जिनके साथ में 60 लोग रहते हैं। अब मैंने भी 57 शुरू कर दी आपकी वजह से, नहीं तो फिर आप कराएंगे ही नहीं ना कथा। हम लोगों को बिगाड़ने में आप लगे हैं। बुरा नहीं मानिएगा। टीवी में ज्यादा फोटो आएगी तो आप कहेंगे कि बहुत बड़ा वक्ता है, तब ही बड़ा। भले ही संस्कृत में ABCD ना आती हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। कथा में क्या बोलता है वक्ता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आपको तो यह है कि चमक दमक टमक कैसी है, लोग कितना पीछा कर रहे हैं, फोटो कितनी आती है। बस आपको ये समझ में आ गया है कि जो टीवी पर बहुत आता है वही बहुत बड़ा वक्ता है। और ये समाज में बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें असली जनों की असलियत खो गई है। आज के बाजार में विद्वानों की कीमत नहीं रही, अंगूठा छाप पूज रहे हैं। और जिन्होंने इतनी मेहनत की है, बेचारी उनकी बुद्धिका का ढक्कन भी नहीं खुल रहा है। इसके दोषी आप हैं, इसके कोई और नहीं है। आपको ढोंग चाहिए, आपको ड्रामा चाहिए, आपको ऐसा वक्ता चाहिए जो खूब चुटकुला सुनाए। जब तक सेठानी की कमर न मटके तब तक तो कथा 2 पैसे ही की नहीं है। ये साथ साथ संगीत वाले जवान व्यासपीठ के बगल में बैठे होते हैं, ये आपकी देन है। नहीं तो कथा में मनोरंजन नहीं। मुझे तो बड़ा चौथा है, मैं संगीत का बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन व्यास गति पर पूपू पूपू होती है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। लेकिन करूँ तो करूँ क्या, ये देन आपकी है, ये आपकी वजह से बैठते हैं। नहीं तो मैं सबके हाथ में माला पकड़ा दूंगा, जब करो नमो भगवते वासुदेवाय जपो। और ऐसा नहीं है कथा में कोई रस कम रह जाए, ये बजाएंगे उससे और ज्यादा कथा में आनंद आएगा, नहीं बजाएंगे तो। और मैं बड़ा पसंद करता हूँ उस कथा को। बच्चों रूठ मन जाना हो, चिंता ही ना करना, तुम्हारा काम सब चकाचक चलेगा। चाहे तबला बजाओ तो भी चलेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपोगे तो भी चलेगा। लेकिन ये हुआ है जरूर। ये कोई बात है कि 10-10 मिनट के बाद में भजन चलते, अरे कथा में चलो ठीक है हल्का सा मनोरंजन, लेकिन भूसा बिकाय मोई लाए दे लटकन, अरे बस वही चल रहा है। कथा तो बस महाराज चली गई, कहाँ चली गई। वो भी जमाना था जब हम 9 बजे कथा में बैठते थे तो 1 बजे उठते थे, फिर 3 बजे बैठते थे तो 7 बजे उठते थे, 8 बज जाते थे। श्रोता जाने का नाम नहीं लेता था। आज तो सबके घुटने ही टूट गए, नीचे बैठ नहीं पाते हैं, जूड़ियाँ आती हैं, इतने बीमार हो गए हैं। 22 साल की बेटियां बूढ़ी डुकरिया की तरह लॉक करके झुक करके चलती हैं। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? महाराज जी कमर दुख रहा है। ये कौन सी गृहस्थी बसाएंगी, कौन सी गृहस्थी चलाएंगी? ये डुकरिया की सेवा करेंगी, डोकरी को इनकी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा ही हो, और क्या, ऐसे ही हो। कथा जिस गांव में होती थी हल्ला हो जाता था,
उस व्यक्ति के बेटे के सगाई में देर नहीं होती थी, संबंध होने में देर लगती नहीं थी, जिसका बाप भागवत जैसी पवित्र कथा कराता था। आज तो कथा कराने वालों को पागल माना जाता है, उन्हें मूर्ख माना जाता है, कहता है पुराने जमाने में जी रहे, उन्हें क्या पता है कि ईश्वर की कृपा इनके ऊपर हुई है, तब इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं कहूँगा उन महापुरुषों को वंदन प्रणाम कीजिए जो भजनानंदी हैं, टीवी पर नहीं आते लेकिन साधना है उनके पास भजन है, उनके पास नकली दांत नहीं है दिखाने वाले, उनके पास असली दांत है। ऐसे लोगों के पास जाओगे तो कल्याण होगा। जो भेष बना करके बैठे हैं इनसे बचने की कोशिश कीजिए। ये नहीं गद्दी की वेशभूषा अलग, घर की अलग, रास्ते की अलग, रात को सोने वाली भूषा अलग, वेशभूषा सुबह जगने वाली अलग। कई भेषों में लोग दिखते हैं भाई मेरे, इतने भेषों में है? आलोचना नहीं है, इससे व्यासपीठ की गरिमा खो रही है। अच्छे लोगों को भी लोग कोहनी मार के जा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई। और दूसरे धर्म के तो तालियां बजा बजा करके खिलखिली। एक वक्ता जी बोल रहे थे, किसी ने प्रश्न किया कि समुद्र खारा क्यों, सागर खारा क्यों? वो जवाब दे रहे थे अगस्त पी गए फिर बाथरूम के द्वारा निकाल दिया इसलिए समुद्र खारा हो गया। यही तो बदनामी हो रही है अपने धर्म में। किताबें पढ़ते नहीं, ग्रंथ पढ़ते नहीं। बात तो ये है, गणेश जी का मस्तिष्क कट करके सागर में गिरा, नंदी गए मांगने के लिए, समुद्र ने दिया नहीं, महादेव गए दिया नहीं, मैया भगवती स्वयं गई, सागर ने मस्तिष्क नहीं दिया। उसी समय मैया ने श्राप दे दिया, मैं तुझे श्राप देती हूं, भले ही तेरे पास में अगाध जल है, तेरा पानी पीने के लायक नहीं रहेगा, तू खारा हो गया। समुद्र खारा हो गया। और दुख तो तब है जब हमारे ही वक्ता, जिनको लाखों लोग सुनते हैं, पर वो व्यासपीठ से बोलते हैं कि अगस्त ने समुद्र को पिया और बाथरूम से निकाल दिया इसलिए खारा हो गया। ये दूसरे धर्म के लोग तालियां मार मार के हंसते हैं। इनको इतना ज्ञान नहीं है अकल के दुश्मनों को कि तुम व्यासपीठ पर बैठ करके बोल क्या रहे हो, इतनी अकल नहीं। देवताओं को हंसी बना दिया, मजाक बना दिया देवता को। भगवान श्री कृष्ण और भगवती राधा रानी की कथा में ऐसी अश्लील बातें की जाती हैं, भला आदमी तो सुन के कानी फोड़ ले। और ये वक्ता लोग बोलते हैं, और वो जिनकी टीआरपी है, लेकिन तुम्हें भी यही पसंद है, तुम भी यही सुनना चाहते हैं। तुम्हें भी समुद्र का जल, अगस्त का बाथरूम ही, तुम भी उसको सुने कि मूत्र दिया अगस्त ने। और वो समुद्र, जिस समुद्र में एक बार नहाने से गंगा के 100 बार नहाने का फल मिलता है, सागर में एक बार गोता लगाओ, गंगा जी में स्कंद पुराण में वर्णन है, 100 बार स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और ये वक्ता लोग कहते हैं महात्मा अगस्त ने बाथरूम कर दिया इसलिए सागर खाली हो गया। तो ये बातें कितनी विडंबना की बात है। और आज ऐसी कथाएं हो रही हैं, और ऐसी कथाओं को सुनने के लिए आप तैयार हैं। ये कोई श्रीमान जी बोल रहे थे, किसी ने वपन कर दिया, किसी ने मल विसर्जित कर दिया, उसे प्याज बन के तैयार हो गई। ये देखो कोई बात है। आज का श्रोता चाहे जैसे आपकी बात नहीं मान लेगा, प्रमाण के साथ तुम्हें बात करनी होगी। और पवित्र व्यासपीठ से ऐसी कोई बात न निकले जो हंसी बन जाए, मजाक बन जाए, लोग तुम्हारा पुतला फूंके, तो ठीक नहीं है। तुमने तुमने बड़ी मुश्किल से एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, उसको धूल धूसरित ना करें। कह रही है मैंने ठेका नहीं ले लिया है ये सब बातें बोलने के लिए, तो कभी कभी मैं भी वो सब फेसबुक में और काय में, क्योंकि मीडिया वाले मेरे पास भी लेके आ जाते हैं माइक, कहते हैं उनके लिए बोलो, उनके लिए बोलो, उनके लिए बोलो, उनके लिए बोलो। मैंने कहा मैं काय को किसी के लिए बोलूं, मैं तो अपने लिए बोलूंगा। और मैं तो ये ध्यान रखे हूं कि मेरी व्यासपीठ ऐसा कभी कोई शब्द ना बोले जिससे हमारे देवताओं का निरादर हो। हम तो पूजा में भगवान से ही मांगते हैं, हम अपनी संस्कृति को बना कर लेकर